डरो मत, मैं ही हूँ तुम्हारा रंजन। हाँ भाई, हॉट सॉसेज से भी हॉट रंजन। खबर आ रही है नोएडा के सेक्टर 11 से। हैलोवीन पार्टी में एम्प्लॉय ने पहनी बॉस की कॉस्ट्यूम, निकाला गया जॉब से। दरअसल हुआ यूं, नोएडा में इन्फोस्टेप्सिस नाम की एक आईटी कंपनी थी। ये कंपनी मजदूरों से भी सस्ते इंजीनियर उठाती है और ये कंपनी इन इंजीनियर्स एम्प्लॉय के साथ वैसा ही ट्रीट करती है जैसे नाजीज यहूदियों के साथ किया करते थे। नाजीज के कंसंट्रेशन कैंप में जितनी घुटन होती थी, उतनी ही घुटन आईटी कंपनीज के कॉन्फ्रेंस रूम में होती थी। इस कंपनी का मार्केटिंग बॉस मिस्टर लोधा अपने एम्प्लॉय पे हिटलर जैसी तानाशाही झाड़ता और सैलरी हिटलर की मूछ जितनी देता। वो अपने एम्प्लॉय को कहता कि अभी 12,000 सैलरी ले लो, 2 साल में 25 कर दूंगा, और बाय गॉड्स ग्रेस 2 साल बाद सच में 25 रुपए सैलरी कर देता। या यूं कह लो कि मिस्टर लोधा अपने एम्प्लॉइज को अपने सरनेम बराबर भी नहीं समझता था। वो किसी एम्प्लॉय के हाफ डे मांगने पर उसे फुल डे मुर्गा बना के रखता, एचआर की बनाई रंगोली में बेदर्दी से कॉफी गिरा देता। मिस्टर लोधा दिल का बुरा नहीं था। वो अपने एम्प्लॉइज को सरप्राइज पार्टी देता और उस पार्टी में बुला के पीपीटी बनवाता। वो अपना खौफ जमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजता, जब एम्प्लॉय फोन उठाकर मैसेज देखता तो उसमें लिखा होता, फोन क्या देख रहा है बे, काम कर तो जा इच्छा। बेचारे एम्प्लॉइज भी उसकी चाय में थूकने के अलावा क्या ही कर सकते थे। 12,000 रुपए की नौकरी ऐसे अच्छे दिनों में और कहाँ ही मिलती है। इस दौरान कंपनी में एक नया लुल्ला आया, संदीप लुल्ला। बॉस ने संदीप की फिरकी लेते हुए कहा, तुम्हें 40 कंपनियों के बीच में प्रेजेंटेशन देना है। उसे लगा ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसने टेबल में अपने माँ बाप की फोटो हटाकर बॉस की फोटो रख दी और प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी बनाने लगा। प्रेजेंटेशन का दिन आया। सामने अलग अलग देशों के अलग अलग कंपनी के सीईओ बैठे थे। वीआईपी रो में संदीप की फियांसे अपने पति पर प्राउड फील कर रही थी। संदीप ने जैसे ही अपने नर्वस हाथों से पेन ड्राइव लगाई, ये क्या 80 बाई 80 के पर्दे में रानी चटर्जी अगर तुम मिल जाओ पलंगिया तोड़ देंगे हम गाने पर नाचने लगी। आम्रपाली ने आर न पार खटिया पे दरार गाने पर गर्दा ही उड़ा दिया। संदीप थरथरा गया था। लोग हंसने लगे। फियांसी ने एंगेजमेंट रिंग उतारकर दूसरे सीईओ के कंधे पर हाथ रख लिया। जी हाँ, बॉस पेन ड्राइव चेंज करके लुल्ला की फिरकी ले चुका था। आई स्वेयर ऑन गॉड, माता रानी की कसम, संदीप बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने जलील हो चुका था। ये मंजर संदीप के दिमाग में घर कर गया था। वो इतना डर चुका था, डेली सोने से पहले बेड के नीचे झांकता, चुड़ैल तो ठीक है, नीचे बॉस ना हो। उसे बॉस के डरावने सपने आने लगे थे। अचानक नींद से उठ के कहता, मैं पीपीटी बना रहा हूँ, प्लीज मेरी सैलरी मत काटना। बॉस के डर को भगाने के लिए उसे 2 बार कॉन्जरिंग, 4 बार इंसीडियस और 5 बार जानी दुश्मन देखनी पड़ी। दिन बीतते गए, डर बढ़ता गया और हैलोवीन का दिन आया। इस बार कोई वैम्पायर बना, कोई मम्मी बना तो कोई चुड़ैल। लेकिन जब संदीप का लुक रिवील हुआ तो इट वॉज फ्लेबरगास्टिंग। जी हाँ, संदीप अपना खड़ूस बॉस बनकर आया था। पहली बार मैंने देखा चुड़ैल, पिशाच और वैम्पायर मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ये तो कुछ नहीं, संदीप को देखकर खुद बॉस की चीखें निकल गईं। फिर क्या था, बॉस ने उसे जॉब से तो निकाल दिया, लेकिन 1 महीने के नोटिस पीरियड में उसके साथ जो हुआ, संदीप उससे कभी उभर नहीं पाया। कोई एम्प्लॉय उसे गाली देता तो बॉस उसे अप्रेजल देता, थप्पड़ पे प्रमोशन देता और हाथापाई पे बैंकॉक का ट्रिप ऑफर कर देता। माना जाता है डॉक्टर्स ने ऐसे डरे हुए एम्प्लॉय को बॉसोफोबिया डिसीज का नाम दिया है। डियर दर्शकों, ऐसे किसी का गुलाम बन के 12,000 कमाने से अच्छा खुद के बिजनेस से 5,000 कमाना बेहतर होता है। 1 मिनट। हाँ बॉस। जी बॉस। यस बॉस। ओके बॉस, आपके बच्चे के लिए डायपर लेता आऊंगा। इसकी माँ का। नमस्कार, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज नेटवर्क। खबर आ रही है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल से, जहां मेस का अच्छा खाना खाकर बच्चे हुए बीमार। जी हाँ, इंडिया में टोटल 43,796 कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस के लिए 12,620 हॉस्टल्स। लेकिन मजाल है किसी एक हॉस्टल में खाना खाने लायक बन जाए, लेकिन कल उल्टा हो गया। दरअसल एक नए बावर्ची ने गलती से अच्छा खाना बना दिया, जिसको खाने के बाद हॉस्टल के कई बच्चे बीमार पड़ गए।
बहुत बीमार। हमसे बात करते हुए एक बच्चे ने हमें बताया कि उनके डिनर का टाइम होता है 9 बजे और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स कल 9 बजे मेस पहुंचे, उन जालिमों ने गर्मा गर्म फ्रेश खाना खिला दिया, जबकि बच्चों को दाल ठंडी और कोल्ड ड्रिंक गर्म पीने की आदत होती है। दरअसल वो बावर्ची नया था, उसने अपने बच्चे समझकर उन्हें अच्छा खाना खिला दिया, जिससे बच्चे बीमार पड़ गए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पनीर की सब्जी में पनीर भी था, वरना इतिहास गवाह है कि हॉस्टल वाली पनीर की सब्जी में कॉकरोच से ज़्यादा कुछ नहीं निकला है। सुसु करते बच्चे की नुन्नी मैंने बंद कर दी समझ के नल। आइए जानते हैं क्या हुआ था कल। चलो खाना टाइम से दिया वो भी ठीक था रंजन जी, लेकिन रोटी नरम थी। हमारे शरीर को तो कड़क रोटी की आदत थी। मतलब हॉस्टल की रोटी इतनी कड़क होती है कि वो रोटी टीचर के गर्दन पर रखकर मैंने गणित में 100 में 100 नंबर लिए थे। कल तो पहली बार बिरयानी में चावल नजर आए, वरना कंकड़ बिरयानी की आदत हो गई थी हमें। ये तो बहुत ही गहन मुद्दा है जी। पता है ये बच्चे छुट्टियों में अपने घर नहीं जाते हैं ताकि अपने माँ के हाथ का पौष्टिक खाना खाकर बीमार न पड़ जाएं, और उस बावर्ची ने इनको अच्छा खाना खिला दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आवाज उठाएंगे। वरुण धवन एक्टिंग बहुत फेक करते हैं। आइए एक बार मेस में चलकर आज का खाना चेक करते हैं। जैसा कि देख के लगता है कि ये लोग अभी तक नहीं सुधरे हैं। हॉस्टल के बच्चों को मछली खिला रहे हैं। वो पौष्टिक खाना खाकर एक बार फिर से बीमार पड़ सकते हैं। अरे नहीं नहीं रंजन जी, वो दाल है, ज्यादा पानी होने की वजह से उसमें मछली पनप रही होगी। ओह माफ कीजिए, अच्छा खाना देखकर गुस्सा हो गए थे। दाल फीकी और चावल कच्चा होगा तभी तो स्टूडेंट्स का शरीर अच्छा होगा। तो दर्शकों आइए इन हॉस्टल के बच्चों के लिए एक हैशटैग चलाते हैं। हैशटैग बच्चों को आएगा रास जब खाना बनेगा बकवास। चलो कैमरामैन, हॉस्टल के सख्त मोमोज लेकर कहीं पत्थरबाजी करके आते हैं, फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने रंजन के साथ, क्योंकि हम देश के कोने कोने की कब्र से खबर लेकर आते हैं सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बवाल न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपका चहेता, प्यारा और गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा आकर्षक एंकर रंजन। एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर आ रही है, जहां एक कंपनी के ऑफिस बॉय ने काम करने से किया इनकार, तो बॉस ने बना दिया उसे हेड ऑफ HR। जिन दर्शकों को HR का मतलब नहीं मालूम है तो समझ जाओ तुम बेरोजगार हो। मेरे पीछे जो भीड़ दिख रही है आपको, ये वो भीड़ नहीं है जो इंस्टा का ब्लूटिक खरीदने के लिए लगी है। ये भीड़ लगी है उन एम्प्लॉयज़ की जिन्हें आज नया HR हेड मिला है। जब हमने बॉस से जानना चाहा कि उन्होंने क्या सोचकर इनको एक HR हेड बनाया, तो उन्होंने बताया कि एक HR बनने के लिए 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला आलस, दूसरा कामचोरी, तीसरा रंगोली। पादने से पहले देखना चाहिए आजू बाजू। आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं नए HR हेड राजू। रंगोली का लाल रंग खत्म हो गया है, वो ले आओ फटाफट। HR बनते ही ये आदमी रंगोली के नशे में इतना डूबा हुआ है, जहाँ चिकनी जगह दिखेगी ये रंगोली बना देगा, चाहे फर्श हो या बी प्राक का टकला। तो श्रीमान HR राजू जी, आप इस उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। देखा, ये होता है आलस, ये होती है HR बनने की दीवानगी। अभी इनमें HR की 2 क्वालिटी, आलस और रंगोली मेकिंग तो आ चुकी है। ऊपर वाले की कृपा रही तो ये एक दिन काम चोरी भी सीख जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बवाल न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपका अपना लव के लिए अवेलेबल रंजन। एक बेहद ही दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां एक इन्फ्लुएंसर पत्नी ने पति से की दूसरी बार शादी करने की जिद, क्योंकि पहली बार में फोटोज पोस्ट करने लायक नहीं आई थीं। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल जब दुल्हन ने अपनी शादी का एल्बम देखा तो पाया कि उसका लहंगा सांगरिया रेड और दूल्हे की शेरवानी स्कारलेट रेड थी। इन्फ्लुएंसर दुल्हन के मुताबिक उनका कलर मैच ही नहीं हो रहा था। चलो कलर मैच हो भी जाए, पर फोटो में फूफा जी पीछे दांत दिखाकर फोटो बम्प कर रहे थे। दूसरी शादी का एक और कारण जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि जब दुल्हन ने पति हरीश और गुड़िया हैशटैग बनाने की कोशिश की तो हैशटैग हग्गू बन रहा था। वैसे मैंने खुद नाम के चक्कर में ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि मेरा नाम रंजन है और उसका दीपिका था। दोनों का हैशटैग रन, खैर जाने दो।
इन मामलों में पति ने अभी तक चुप्पी साधी है और वो बेचारा कर भी क्या सकता है। आज की तारीख में यूट्यूब में बेल आइकन इतना नहीं दबाया जाता जितना पति दबाया जाता है। प्रताड़ित पतियों पर मैं 2 लाइन पेश करना चाहूँगा। ये देखिए 2 लाइन। मेरी बीवी की मार के निशान है ये, लेकिन मजाल है मैंने पलट के अपनी बीवी को एक शब्द भी जो कहा हो। मैंने पैंट के अंदर कुछ नहीं पहना है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर बीवी का क्या कहना है। अरे अच्छी फोटो नहीं होगी तो लाइक्स कैसे मिलेंगे? एक तो आजकल सोशल मीडिया का क्रेज बहुत बढ़ गया है। दिन भर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, टन 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 टन। रंजन जी देखिए, ये मजाक की बात नहीं है। ये फोटो देखिए, कैसे आएंगे लाइक्स इसमें? मंडप में बैठे हैं लेकिन हंसी नहीं रहे। हाँ, क्योंकि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जोक नहीं, समझी? देखो तुम कुछ भी बोलो, मैं तब तक शादी करती रहूंगी जब तक फोटोज अच्छी ना आ जाए, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत जितनी भी हो, लेकिन एक एक लाइक्स की कीमत मैं एज एन इन्फ्लुएंसर अच्छे से जानती हूँ। देखिए रंजन जी, मैं समझ रही हूँ शादी में 20 लाख खर्च हो चुके हैं, लेकिन फोटोज अच्छी नहीं आई तो हमें दूसरी बार शादी तो करनी पड़ेगी ना। तो आप जानते हैं जिसकी जेब से पैसे जाएंगे उसका क्या कहना है। अरे फोटो एडिट करवा दो ना, इसमें फिर से 20 लाख खर्च करने की क्या जरूरत है? ये लड़कों को अकल ही नहीं होती, सिंपल दूसरी बार शादी कर लेते हैं। पर नहीं, इनको तो एडिटर खोजना है, जिसको फोटो भेजो वो एडिट करेगा। नेचुरल फोटो नेचुरल होती है। ये देखो 150 फिल्टर लगा के कहती है फोटो नेचुरल होनी चाहिए। ये देखो, वाइफ की इतनी सी प्रॉब्लम नहीं समझ पाते। कहाँ से ढूंढो दूसरा हस्बैंड? 6 बजे तक पोस्ट नहीं किया तो इंस्टा का एल्गोरिथम बिगड़ जाएगा। रंजन जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे?